यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय, पहली आयत। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। 7वें अध्याय में हमें याद है कि 1,44,000 के माथों पर परमेश्वर की मुहर लगाई गई थी और स्वर्गदूत को आज्ञा दी गई थी कि वह पृथ्वी को तब तक हानि न पहुंचाए जब तक उन पर मुहर न कर दी जाए। और मैंने उनके माथे पर मुहर लगाते देखा, और वे ही 1,44,000 हैं जिनके माथे पर मुहर लगाई गई थी। वहां हमें बताया गया मुहर क्या थी। माथे पर पिता का नाम लिखा जाना ही मुहर लगना था। और दूसरी आयत, और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। पहले अध्याय में जब वो बोला था तब भी उसने कहा जल की बहुत धाराओं के समान शब्द हुआ। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। वहां वे लोग हैं जो एक नया गीत गा रहे हैं। उनका परमेश्वर से विशिष्ट संबंध है। उन पर की गई मोहर और महाक्लेश के समय उनकी सुरक्षा के कारण वे गीत गा रहे हैं। तो परमेश्वर के साथ उनका एक विशेष और घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार कलीसिया का भी परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध है, और हमारा अपना गीत है जो कोई और नहीं गा सकता। हमारा गीत यीशु मसीह के लहू द्वारा छुटकारे का गीत है, और उसे हम 5वें अध्याय में देखते हैं। और वे एक नया गीत गा रहे थे। मेमना उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरों को खोलने के योग्य है, वो जो वध किया गया था, और उसने सब जातियों, भाषाओं, गोत्रों और लोगों में से अपने लहू द्वारा छुड़ाया है, और हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है, और हम उसके साथ पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये गीत केवल कलीसिया का है, उनका अपना गीत। शहीद विश्वासियों का भी अपना एक गीत है जिसको वे 7वें अध्याय में गाते हैं। बेचारे स्वर्गदूत इनमें से किसी गीत को गा नहीं सकते। वे केवल कोरस गाते हैं, जो कि ऐसा है, मेमना ही आदर, महिमा, शक्ति, राज्य व अधिकार तथा शक्ति पाने के योग्य है। वे कोरस में शामिल होते हैं परंतु पद को नहीं गा पाते। अब इनके अपने गीत हैं। हम उनमें शामिल नहीं हो सकते परंतु सुन सकते हैं जब वे परमेश्वर की महानता तथा महाक्लेश के मध्य सुरक्षा की घोषणा करेंगे। और चौथी आयत में, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते। वे तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। कई समूह हैं जो अपने आप को इस 1,44,000 में बताते हैं। कुंवारे मेमने के पीछे जाते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत हो सकता है। वे मेमने के पीछे जाते हैं जहां भी वो जाए। हमारे देश में जब विवाह होता है तो बड़ा आनंद मनाया जाता है, और ये विवाह कई दिनों तक चलता है। इसी प्रकार पूर्वी देशों में भी होता है। दरअसल वहां विवाह का उत्सव भी कई दिनों तक चलता है। फिर दूल्हा दुल्हन पूरे नगर में किसी वाहन में घूमते हैं। दुल्हन को ज्ञात नहीं होता कि वह कब आएगा, इसलिए उसे सदा तैयार रहना होता है, और उसे अपनी कुंवारी सहेलियों के साथ उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करनी होती है कि दुल्हा अपने मित्रों के साथ आएगा। अब वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है। सहेलियां उसके पीछे चलती हैं। ये रीति रिवाज है जो कि बहुत समय से चला आ रहा है। 1,44,000 मसीह की दुल्हन नहीं है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। ये कुंवारियां हैं जो बारात के पीछे चलती हैं। वे परमेश्वर और मेमने के लिए महाक्लेश से निकले प्रथम फल हैं। वे मेमने के पीछे चलते हैं। 5वीं आयत, और उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वे निर्दोष हैं। आप कहेंगे कितने सौभाग्यशाली हैं। आप भी तो ऐसे ही हैं। वह जो आपको गिरने से बचा सकता है और उसकी महिमा की उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ आपको निर्दोष प्रस्तुत कर सकता है। जब यीशु आपको पिता के सन्मुख प्रस्तुत करेगा तो वह आपको निर्दोष प्रस्तुत करेगा। आप कहेंगे असंभव। हाँ, यीशु ने ही कहा था, मनुष्य के साथ ये संभव नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मुझे पिता के सामने निर्दोष प्रस्तुत करता है। मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष प्रस्तुत किया जाना, क्योंकि मैं मसीह में हूं। और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा
और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। मैं सोचता हूं कि ये स्वर्गदूत अंतरिक्ष शटल में भेजा गया कोई उपग्रह नहीं है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि वह एक असली स्वर्गदूत होगा। मेरे लिए रुचिकर बात यह है कि उसके पास प्रचार के लिए सनातन सुसमाचार उन सब के लिए होगा जो पृथ्वी पर रहते हैं, यानी कि प्रत्येक जाति, कुल, भाषा व लोगों के लिए। जो यीशु ने कहा वो पूरा होगा, तब अंत आएगा और राज्य का यह सुसमाचार समस्त जातियों में साक्षी के लिए दिया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। परंतु यह बड़ा रुचिकर है, उस समय की बात कर रहा था जो कि महाक्लेश से संबंधित है, और सुसमाचार सब जातियों में साक्षी के तौर पर प्रचार किया जाएगा। कलीसिया ने उसको एक चुनौती के तौर पर लिया है और वे कहते हैं यीशु तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हम समस्त जातियों में सुसमाचार प्रचार न कर दें। मैं मानता हूं कि हमें समस्त जातियों में सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, परंतु मैं ये नहीं समझता कि हमारा ऐसा न कर पाना यीशु मसीह के आने को रोक रहा है। मेरा विश्वास है कि यह संदर्भ विशेष है और राज्य का सुसमाचार समस्त जातियों में साक्षी के रूप में पहुंचाया जाएगा। उस स्वर्गदूत के प्रचार के बारे में कहा जो स्वर्ग के मध्य उड़ेगा और सनातन सुसमाचार को सब जातियों, कुलों और लोगों को सुनाएगा। 7वीं आयत, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। लोग स्वर्ग और पृथ्वी की उपासना करते हैं। पौलुस के शब्दों में वे पूजा करते हैं, सृष्टि की, सृष्टिकर्ता की नहीं। परमेश्वर की उपासना करो जिसने स्वर्ग को बनाया। यही करना सही है। सृष्टि की उपासना करना सही नहीं है। सृष्टि तो सृष्टिकर्ता की गवाही देती है। बहुत से लोग सृष्टि की उपासना करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर को अपने मन में रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की इच्छा पर छोड़ दिया, जो अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बनते हैं, क्योंकि वे सृष्टि की आराधना व सेवा करते हैं, न कि सृष्टिकर्ता की, जो सदा के लिए बना रहता है और सदा के लिए धन्य है। तो सनातन सुसमाचार की घोषणा करने में उन्हें आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता की आराधना करने के लिए बुद्धि के शब्द दिए गए हैं। 7वीं आयत में आगे, और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बाबुल गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। 17वें अध्याय में हमें बाबुल के गिरने की विस्तृत जानकारी मिलेगी, जहां बाबुल के महान धार्मिक तंत्र के पतन को विस्तार से बताया गया है। 9वीं आयत से आगे, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में से डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर सबको अवसर देगा। पहला स्वर्गदूत सनातन सुसमाचार की घोषणा करता है। यह स्वर्गदूत लोगों को पशु या उसकी मूरत की उपासना के विरुद्ध चेतावनी देता है कि उसके चिन्ह का प्रयोग न करें। यदि कोई उसकी छाप लेगा या पशु व उसकी मूरत की पूजा करेगा तो वह जानबूझकर करेगा। जानबूझकर करना परमेश्वर से विद्रोह करना है। एक दिन शैतान का एक पुजारी ये कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। उस संसार को देखिए जिसमें आप रह रहे हैं, हम जय पा रहे हैं, ऐसा उसने कहा। बुराई की भलाई पर जीत होती जा रही है और वे अपनी जीत की घोषणा कर रहे थे और इस धोखे में हैं कि जय उनकी होगी। इस प्रकार जब स्वर्गदूत स्वर्ग में उड़ रहा है, ये चेतावनी देते हुए कि उसकी छाप न लें, तो उसके बाद जानबूझकर ऐसा करना परमेश्वर से विद्रोह करना होगा। यह सुसमाचार प्रचार का अंतिम अवसर होगा। परमेश्वर प्रचार नहीं करवाता यदि उद्धार का अवसर न होता। वह अंतिम अस्वीकृति होगी जब लोग परमेश्वर के विरोध में उस चिन्ह को प्राप्त कर लेंगे और फिर परमेश्वर का प्रकोप उंडेला जाएगा। पुराने नियम में क्रोध महाक्लेश के लिए प्रयोग हुआ है। इसका पुराने नियम में काफी प्रयोग हुआ है जो महाक्लेश से संबंधित है। वहां लिखा है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है
जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हमने पहले भी बताया कि पवित्र लोगों का धीरज यह जानना है कि जो उनको क्लेश पहुंचाते हैं उनको क्लेश भोगना पड़ेगा। जो तलवार से मारते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे। ये पवित्र लोगों का धीरज है। 12वीं आयत, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख। 3 स्वर्गदूत आकाश के मध्य उड़ रहे हैं, परंतु स्वर्ग से ये एक और वाणी है, लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। इस समय महाक्लेश के कारण जो पृथ्वी पर आने वाला है उसमें वे धन्य हैं जो प्रभु में उसकी साक्षी देने के लिए मरते हैं। आगे, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। आत्मा इसको निश्चय देता है, हाँ, आत्मा कहता है। और 14वीं आयत से आगे, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी हो गई। यशायाह की पुस्तक में वर्णन किया गया है कि उसके वस्त्र ऐसे थे जो दाख कुंड में हों, और यहाँ घोषणा की गई है कि समय आ गया, अपना हंसुआ लगा और पृथ्वी की लवनी कर। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। मनुष्य परमेश्वर के प्रति विद्रोह की परिपूर्णता पर है और परमेश्वर के अंतिम दंड का समय आ गया है, इसलिए लवनी के लिए हंसुए के चलाने की आज्ञा हो रही है। 19वीं आयत में आगे, और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस दाख के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यशायाह की भविष्यवाणी में हम पढ़ते हैं कि वह एदोम से आएगा और उसके वस्त्र लहू में सने होंगे। ये कौन है जिसके वस्त्र पर लहू लगा होगा? ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता हुआ चला आता है? ये मैं ही हूं जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। और जब ये दंड पड़ेगा तो पृथ्वी की सेनाएं व जातियां अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठी की जाएंगी, जिनका उद्देश्य होगा प्रभु के आने पर उसे पराजित करना। भजन 2 में परमेश्वर कहता है, अन्य जातियां क्यों क्रोधित हैं और लोग व्यर्थ की कल्पनाएं क्यों करते हैं? क्योंकि वे प्रभु के विरुद्ध जमा हुए हैं, उसके अभिषिक्त के विरुद्ध। लोग व्यर्थ ही में कल्पना करते हैं कि वे मसीह को पराजित कर उसके राज्य की स्थापना को और उसके आने को रोकेंगे। मसीह के विरुद्ध कुछ लोग जमा हुए, परंतु वे मुझसे कहता है, मुझसे मांग और अन्य जाति मैं तेरे उत्तराधिकार में और पृथ्वी के छोर तेरी मिरास के लिए दूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर हंसेगा क्योंकि वे विपत्ति में होंगे। शैतान की मूर्खता व मनुष्य का यह सोचना कि वे परमेश्वर को पराजित कर सकते हैं सचमुच एक बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर इस विचार पर हंसेगा। अब हम अंतिम 7 विपत्तियों के आरंभ में आते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर अपना दंड पूरा करेगा और पृथ्वी को यीशु मसीह के राजा होने के लिए तैयार किया जाएगा।